शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि जाम साहब और अपने अवारियों के साथ इनको किडनैप किया गया, यरगमाल बनाया गया, क्योंकि ये मफादात उनकी थी। ये 14 बंदे जो हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था, इनमें वो शरीक थे, उनके नाम शामिल थे। असम्बली में ना आना, इस तहरीक में शामिल न होना, इसका फ़ायदा तो जाम ही को मिला। जाम फरीक है और जाम इस अमल में गुनाह कबीर में उन्होंने बिल्कुल इकदाम की है, और इस अमल से बलूचिस्तान के अवाम में एक नफ़रत फैली जा रही है। सिर्फ इस 5 बंदों की फैमिली की नफ़रत ये नहीं है, ये हमारी मुश्तरका बलूच, पश्तून, सिटलर जो इस सूबे की मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आज एक नफ़रत फैली हो रही है। और सब की आवाज़ यही है कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको जहाँ कहीं रखा गया है, फ़ोर्स के थ्रू जहाँ कहीं रखा गया है, ये रियासत के हक़ में नहीं जा रहा है, इस मुल्क के हक़ में नहीं जा रहा है। इस रियासत, इस मुल्क को, पूरे इस सूबे को एक फ़र्द के लिए कुर्बान नहीं किया जाए। दूसरी मरतबा उनके पार्टी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक आई। अदम एतमाद के मुर्रिकीन को अगवा करना, फिर असम्बली के अंदर उस रोज़ 34 अफराद का जो है तहरीक अदम एतमाद की जो है हिमायत में उठ खड़ा होना, ये सारे उसके बारे ये शिकस्त हैं। अब हमें पता नहीं वो कोई खाना जंगी चाहते हैं, वो कोई बंदूकों और तोपों के ज़रिए से जो है वो कुर्सी खाली करना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। वो बलूचिस्तान को उस तरफ ले जा रहे हैं। आज तकलीफ़ की बात है कि तमाम ये अरकान असम्बली जाम से खौफजदा नहीं है। हम यहाँ मैसूर इसलिए नहीं है कि हमें जाम से डर है, लेकिन जाम जैसे एक ज़िद्दी शख्स को बलूचिस्तान में तैनात करके ख़तरा ये है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। जब ये तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हो जाएगा, ये तमाम हम सब जो मैसूर हैं, हम खुद अपने आप को इस वक्त अब से बेजा में महसूस कर रहे हैं, हमारे ख़वातीन अरकान असम्बली अब से बेजा में, इसका जो है कानूनी और आईनी तौर पर जाम कमाल से हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। हमारी मीटिंग हुई जिन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक पेश की, और तहरीक में 34 अफराद मौजूद थे वहाँ पे, और कुछ हमारे लोग जो हैं वो लापता किए गए, जिसमें 3 ख़वातीन और अकबर अस्करी साहब हैं। हमने ये सारी सूरत हाल पे जो है बहस की और अहद पैमान भी किया कि हम जो हैं डटे रहेंगे, और जो हमारे साथी मिसिंग हैं उनके हम घर भी गए, उनके बच्चों की जो है खैरियत दरियाफ़्त की, और हमें कुछ ट्वीट्स के हवाले से पता चला कि वो घर दोबारा पहुंच गए हैं, लेकिन फैमिली से मिलने के बाद हमें मालूम हुआ कि वो अभी तक घर नहीं आए हैं, और वो काफ़ी जो है परेशान थे। खुसूसन महाजबीन शेरान के भाई ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि जी उनके यहाँ तुरबत में जो है काफ़ी परेशानी है, और हम भी जो हैं इस हवाले से बैठे हैं कि हम जो है मज़ीद एक लानहमल तय करें, और जिस तरह जो है जमहूरी अमल को सबूटाज किया गया है और एक गैर जमहूरी एक रवैया अपनाया गया है, मेजॉरिटी को जो है सबूताज करने की कोशिश की गई है, तो इस हवाले से हमने इसकी बड़ी सख्त मज़म्मत की है, और हमने अपील किया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान से और मुतल्लिक़ा अदारों से कि वो इस गैर जमहूरी रवैये के ख़िलाफ़ जो है अपना किरदार अदा करें, और हमारे जो मिसिंग MPs हैं उनको फ़ौरी तौर पर बाजियाब कराएँ, और उनको जो है अपनी आइनी और कानूनी हक़ दें कि जाके वो असम्बली में जो अपना हक़ इस्तेमाल करें और अपने लोगों की जो है नुमाइंदगी करें। जिस हुकूमत पे अवाम का एतमाद उठ चुका है, और वो हमने साबित किया है असम्बली में कि 34 अफराद ने, मेंबरान ने जो है करारदाद पेश की है जो अक्सरियत है, तो उसको देखते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान को उसी इजलास में मुस्तफ़ी होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो जो हैं इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें सिर्फ असम्बली के ज़रिए जो है उसको निकाला जाए, और उस हवाले से उन्होंने जो है जो हथकंडे शुरू कर दिए हैं मेंबरान को जो है हरासा करना, उनको उठा के
جو ہے غائب کر دینا، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے ہم اس گھر میں محصور ہو کے رہ گئے کہ خدا نخواستہ ہمارے 4 ممبران جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی جو ہے حکومتی ادارے یہی سلوک کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قدوس بیزنجو جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کے گھر میں ہم نے پناہ لی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ کو ہم اسمبلی میں جا کر اپنی جو ہے آئینی اور قانونی اختیار استعمال کر کے اس حکومت کو جو ہے رخصت کریں ان گے۔ کے خلاف FIR بھی درج ہونی چاہیے، ان کو گرفتار کر کے سزا بھی دینی چاہیے، کہ ایک کرسی کے لیے وہ تمام جو یہاں کے اقدار ہیں اس کو پامال کر رہے ہیں۔ لیکن ہم جس طرح کہا گیا کہ ہم جن لوگوں نے اس عدم اعتماد کی تحریک پہ دستخط کیے تھے، یا جنہوں نے اس دن کھڑے ہو کر 33 افراد کی اکثریت سے جام کے خاتمے کا واضح ثبوت دیا، اور اس کے بعد لالا رشید آئے تو ہماری جو تعداد تھی وہ 34 بن گئی، ریکوائرڈ 33 ہیں۔ جام جب وزیر اعلیٰ بن رہا تھا تب بھی اس کے 33 ووٹ تھے۔ آج جب وہ وزیر اعلیٰ سے ختم ہو رہا ہے، جب اس کی چیف منسٹر شپ ختم ہو رہی ہے، اس کی ان لوگوں کی تعداد 34 ہے۔ تو اس کو تو وزیر اعلیٰ بننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔